So today we are going to discuss placenta. प्लासेंटा। तो ये प्लासेंटा, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि इम्प्लांटेशन जो हुआ था ब्लास्टोसिस्ट का, तो फर्टिलाइजेशन के 7th डे पे होता है इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन के बाद का जो इवेंट है वो है प्लासेंटेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। तो ये प्लासेंटा जो है ये हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि इंटीमेट कनेक्शन और फिजियोलॉजिकल एंड मैकेनिकल कनेक्शन बिटवीन fetus and mother। तो यह एक इंटीमेट कनेक्शन है और साथ ही साथ फिजियोलॉजिकल और इसको मैकेनिकल कनेक्शन हम बोल सकते हैं, जो है किसके बीच में, फीटस और मदर के बीच में। जो फुली फॉर्म जो प्लासेंटा है उसका वेट अगर हम लोग देख लें, फुली फॉर्म वेट, तो अपना दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ फुली फॉर्म प्लासेंटा वो लगभग 500 ग्राम्स। साथ ही साथ फॉर्म इन 11th वीक में इसका फॉर्मेशन हो जाता है। प्लासेंटा जो है वो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। तो ये अपना पॉइंट हो जाएगा कि इट एक्ट्स एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हम लोगों ने देखा था कि यहां मैं आपको एक डायग्राम के साथ समझाना चाहूंगी कि ये यूट्रस और यहाँ हम लोग ने देखा था कि एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरिमेट्रियम ये सब बातें हो चुकी हैं। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट का जो अटैचमेंट हुआ था वो एंडोमेट्रियम में हुआ था, और ये जैसा हमने सपोज कि ये दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट कोरियोनिक विली के साथ है। मैं थोड़ा इसको तो सपोज कि एंडोमेट्रियम का वॉल है, तो इस एंडोमेट्रियम में ही ये ब्लास्टोसिस्ट का जो था इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसिस्ट ह्यूमन में ब्लास्टोला को, और इस तरह से जब इसका ग्रोथ होगा तो ये पार्ट जो था एंडोमेट्रियम का ये इस तरह से, तो हमने बताया था कि एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द इनर वॉल ऑफ द एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो और साथ ही साथ यूट्रस का वो पार्ट यानी कि एंडोमेट्रियम का वो पार्ट जहां पे इम्प्लांटेशन हुआ उसको हम लोगों ने क्या कह दिया, देशी हुआ। इसको समझना, तो इम्प्लांटेशन जहां हुआ, ये इम्प्लांटेशन जो है वो एंडोमेट्रियम में है, और उस यूटेराइन वॉल को जो है हम लोगों ने कह दिया डेसिडुआ। ऑफ कोर्स ये डेसिडुआ किसमें होंगे, एंडोमेट्रियल वॉल में होंगे, एंडोमेट्रियम में होंगे। तो जहां पे ये इम्प्लांटेशन हुआ, दैट पार्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड डेसिडुआ। और जब डेसिडुआ इसको कह
डेसिडिवा में हम लोग देखेंगे डेसिडिवा बेसिलिस, और ये वही पार्ट है जो मैटरनल कंपोनेंट है प्लासेंटा का। तो कंपोनेंट ऑफ मैटरनल, यहां लिखना चाहिए मुझे, मैटरनल कंपोनेंट ऑफ प्लासेंटा। जो प्लासेंटा है उसमें दो पार्ट है, एक फीटल कंपोनेंट और दूसरा मैटरनल कंपोनेंट। तो डेसिडिवा बेसिलिस एंडोमेट्रियम का वो पार्ट है जो मैटरनल कंपोनेंट है किसका, प्लासेंटा का। यानी कि यह जो हमने यहाँ ब्लास्टोसिस्ट आपको दिखाया, तो यह एंडोमेट्रियम पे हम लोग फोकस कर रहे हैं अभी। तो जैसा कि हम सपोज कि दिस इज ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो चुका। अब उसमें क्या होगा, फीटल ग्रोथ होगा, और ये इस तरह से जो है, तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ था, ये इम्प्लांटेशन होने से क्या होगा, ग्रो होगा, यहाँ ग्रोथ हुआ। तो अब ये जो फीटस है इस एरिया में आ जाएगा ना। तो हम लोग अब इसको देखने जा रहे हैं समथिंग लाइक दिस, कि सपोज कि दिस इज, तो हेड जो होता है फीटस का वो डाउनवर्ड होता है, और इसमें जो है ये फीटल पार्ट, यानी कि फीटल पार्ट जो होते हैं, इसमें ये इसका यॉक साइट होता है, कोरियोन होता है, ये हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल मेम्ब्रेन में, और अम्बिलिकल कॉर्ड, यहां से हम लोग देखेंगे कि दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ये फीटस के प्लासेंटा से ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। एंड जो एंडोमेट्रियम जो है वो सपोज कि मैं इसको इस रेड से बना रही हूं, तो दिस इज मैटरनल कंपोनेंट प्लासेंटा का। तो दिस रेड जो, यानी कि यह जो मैटरनल कंपोनेंट हमने किसकी बात की, इस डेसिडिवा बेसिलिस की। तो डेसिडिवा बेसिलिस जो है जहां पे इम्प्लांटेशन हुआ डेट एंडोमेट्रियम इज डेसिडिवा, और जिसने पार्टिसिपेट किया, तो जो कोरियोनिक विली था वो क्या किया, पेनिट्रेट किया एंडोमेट्रियम के वाल को, और कहां तक किया, जहां तक ब्लड वेसल्स उसको मिला। तो और इस तरह से उसने जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर थे उसने एंजाइम्स का सिक्रेशन किया, एंजाइम्स का सिक्रेशन की वजह से वहां का जो है लोकल एडिमा हुआ। तो वो सारी बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। और यहाँ जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो डेसिडिवा बेसिलिस है ये मैटरनल कंपोनेंट है प्लासेंटा का, एंड दिस इज द फीटल, यानी कि जो कोरियोन है ये फीटल कंपोनेंट है, फीटल कंपोनेंट ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा। और कोरियोन में भी क्या, कोरियोनिक विली। तो कोरियोनिक विली जो है कोरियोन से ही है, तो कोरियोनिक विली जो है वो फीटल कंपोनेंट है किसका, प्लासेंटा का। ये आप रखेंगे। तो दिस इज फीटल कंपोनेंट, दिस पार्ट इज फीटल कंपोनेंट, ये याद रखोगे, कंपोनेंट, एंड दिस इज मैटरनल कंपोनेंट, दिस रेड वन। इस प्लासेंटा को जोड़ने के लिए जो है वो है एक कॉर्ड जो 12 to 24 सेंटीमीटर ये लंबा है, एंड दिस इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड, दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड। तो प्लासेंटा को फीटस से जोड़ने के लिए जो कॉर्ड है वो है अम्बिलिकल कॉर्ड। यह अम्बिलिकल कॉर्ड जो है कनेक्ट्स प्लासेंटा टू फीटस, ये याद रखेंगे। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ये बना हुआ है आर्टरी का, जिसको अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन बोलते हैं। तो इस कॉर्ड में क्या क्या है, आर्टरी है और वेन्स हैं। तो 2 आर्टरी और 1 वेन होते हैं इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड में, ये याद रखेंगे, 2 आर्टरी एंड 1 वेन। तो दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में
वाटन्स जेली होता है, वाटन्स जेली। और यह वाटन्स जेली और कुछ नहीं, दिस इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड, दिस इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ये याद रखोगे। यह जेली लाइक सब्सटेंस है, जैसे जेली लाइक, जिलेटिनस है ये, तो हम लोगों को यहाँ क्या लिख देना चाहिए कि जिलेटिनस है ये, जिलेटिनस सब्सटेंस है। और जो स्टेम सेल्स प्रेजेंट, स्टेम सेल्स प्रेजेंट जो प्रिजर्व किया जाता है, स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड होता है उसमें भी स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। और स्टेम सेल्स आर द सेल्स विच कैन चेंज इनटू एनी अदर टाइप ऑफ सेल्स। तो ये सारी बातें याद रखनी है। अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट करता है प्लासेंटा को किससे, फीटस से, और इसमें आर्टरी और वेन होते हैं। आर्टरी का नंबर कितना हो जाएगा, 2 आर्टरी और 1 वेन। वाटन्स जेली इसके अंदर होते हैं, जो वाटन्स जेली प्रोटेक्शन का काम करता है और इंसुलेशन का काम करता है। तो इसमें जो ये जेली लाइक जो सब्सटेंस है, जिलेटिनस जो सब्सटेंस है, वो क्या है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, और ये भी हाइलुरोनिक एसिड के फॉर्म में। और इसी वाटन्स जेली में स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इतनी बातें आप याद रखेंगे। तो ये जो हम लोगों ने देखा, यही मैं आपको बताऊं कि एंडोमेट्रियम का वो पार्ट जिसने प्लासेंटा को बना दिया, वो क्या कहलाया बेटा, डेसिडिवा बेसिस। अब इसके ऊपर उस एंडोमेट्रियम का एक थिन कवरिंग भी है, एंड दिस इज कॉल्ड डेसिडिवा कैप्सुलरिस, दिस इज कॉल्ड डेसिडिवा कैप्सुलरिस। और वो पार्ट जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है एंडोमेट्रियम का, दे आर कॉल्ड, तो यहाँ पे भी तो एंडोमेट्रियम की अब ये लाइन्स है जो नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोसेस, तो दे आर कॉल्ड डेसिडिवा पेराइटेस। ये आप लिखेंगे। तो मेन डेसिडिवा बेसिस जो हमने बताया आपको कि मैटरनल कंपोनेंट है प्लासेंटा। अगर फंक्शंस हम लोग प्लासेंटा की बात कर लें, तो फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा, इसमें ये एक्सचेंज सरफेस होता है। तो ये देखो एक्सचेंज सरफेस, एक्सचेंज सरफेस का मतलब कि प्लासेंटा, कहने की बात नहीं, आप टेंसेस को पढ़ते हुए आ रहे हैं कि यह जो मदर्स के ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो रेस्पिरेटरी गैसेज है, वो इसी प्लासेंटा के द्वारा एक्सचेंज का काम होता है। तो पहला जो हम लोग ने देखा कि एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस थ्रू दिस प्लासेंटा। तो मदर से न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेज, ऑक्सीजन, ये सब डिजॉल्व करके डिफ्यूजन प्रोसेस से ये फीटस तक पहुंचते हैं। साथ ही साथ जो नाइट्रोजनस वेस्टेज होता है फीटस का, वो भी डंप कर दिया जाता है मैटरनल ब्लड में। तो नाइट्रोजनस वेस्टेज जो है वो थ्रू दिस प्लासेंटा दे क्रॉस टू द मदर्स ब्लड, और मदर के एक्सक्रीटरी सिस्टम से वो बाहर कर दिए जाते हैं। साथ ही साथ ये जो प्लासेंटा है, यह बैरियर का भी काम करता है, लेकिन यह बैरियर का काम नहीं करता है कुछ वायरस के लिए, जैसे HIV के वायरस जो होते हैं, दे इजिली क्रॉस दिस प्लासेंटा, ये याद रखना है। साथ ही साथ IgG जो एंटीबॉडीज है, ये IgG भी कैन क्रॉस प्लासेंटा और बेबी को पैसिव इम्यूनिटी देने का काम करता है। तो IgG कैन क्रॉस प्लासेंटा। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि अगर मिजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो के अगर मदर्स के ब्लड में अगर उसके एंटीबॉडीज हैं, दे कैन ऑल्सो क्रॉस दिस प्लासेंटा। तो ये 4-5 पॉइंट जो है आप अपने नोटबुक में जरूर से डाल लेंगे। और साथ ही साथ जैसा कि हमने आपको बताया कि यह जो है टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, और यह टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में इट सीक्रेट्स हार्मोन्स, जो हार्मोन्स है ह्यूमन कोरियोनल गोनाडोट्रोपिन। तो ह्यूमन कोरियोनिक या कोरियोनल गोनाडोट्रोपिन। तो ये
ह्यूमन कोरियोनल गोनाडोट्रोपिन या ट्रोपिन भी आप लिख सकते हैं, PIN। यह HCG जो है इनिशियल स्टेज जो प्रेगनेंसी का होता है उसमें एक बहुत ज्यादा अमाउंट में इसका सिक्रीशन होता है, ह्यूमन कोरियोनल गोनाडोट्रोपिन, एंड दिस इज द फर्स्ट हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लासेंटा। तो यह जो फर्स्ट हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लासेंटा, ह्यूमन कोरियोनल गोनाडोट्रोपिन, ये इट कन्फर्म्स प्रेगनेंसी। ये याद रखेंगे, इट कन्फर्म्स प्रेगनेंसी। जैसा कि हमने आपको बताया कि इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में जो है प्लासेंटा वो बहुत ज्यादा अमाउंट में HCG का सिक्रेशन करता है और यह HCG जो है प्रेग्नेंट लेडी के यूरिन से बाहर आता है और यह कंफर्म कराता है किसको, प्रेगनेंसी को। तो ह्यूमन कोरियोनल गोनाडोट्रोपिन आप ये याद रखेंगे। दूसरा जो हम लोग हार्मोन्स देखेंगे वो है HPL। तो HCG ने क्या क्या किया कि ये कंफर्म किया प्रेगनेंसी को और साथ ही साथ इट मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का भी काम करता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम हम लोगों ने पढ़ा था, ओवुलेशन के बाद जो ग्राफ्टिंग फॉलिकल चेंज हुआ था कॉर्पस ल्यूटियम, और उस कॉर्पस ल्यूटियम को जब, तो आपका सवाल होगा कि इसके पहले कौन उसको मेंटेन कर रहा था, तो बिफोर इट वाज मेंटेन बाय LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये याद रखोगे। उसके पहले ये मेंटेन किया जा रहा था किसके द्वारा, LH के द्वारा, लेकिन जैसे ही प्लासेंटा का फॉर्मेशन हुआ यह जो है कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा, ह्यूमन कोरियोनल गोनाडोट्रोपिन। ये याद रखना है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट अपना है वो है CRH। तो सेकेंड जो हार्मोन की हम लोग बात करेंगे वो है CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यह कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है यह काम करता है किसकी तरह, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो ये कहां का हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस। तो क्वेश्चंस यहाँ से कई बार पूछ लिए गए हैं कि दिस CRH मिमिक्स टू विच हार्मोन्स, तो इट मिमिक्स टू ACRH एंड इट इज सिक्रेटेड बाय दिस हाइपोथैलेमस। तो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये क्या करेगा, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल का सिक्रीशन करेगा, और कॉर्टिसोल जैसा कि आपको पता है कि ये कैसा हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है। तो स्ट्रेस हार्मोन है, और ये जो स्ट्रेस हार्मोन है तो पार्चुरेशन एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन जो है वो उस समय सिचुएशन तो बहुत पीक पे होता है, स्ट्रेस कंडीशन जो होता है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, स्ट्रेस कंडीशन जो है वो तो बहुत ज्यादा पीक पे होता है, कंडीशन एट पीक, और ये कॉर्टिसोल रिलीज होता है। तो जो ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, इट डिटरमाइंस द टाइम ऑफ बर्थ। I'm again repeating it. Which hormone determines the time of birth? तो it is CRH। तो मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए, it determines the time of birth. It is not oxytocin। तो ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो मिमिक करता है ACRH से, और ACRH जो है हाइपोथैलेमस का है ये हार्मोन्स, और इस तरह से जो कॉर्टिकल रीजन है
वो स्टिमुलेट होकर कॉर्टिसोल का सिक्रीशन करेंगे एंड दिस कॉर्टिसोल इज ए स्ट्रेस हार्मोन। तो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन ये जो है रिलीज होंगे एंड इट विल डिटरमाइंस द टाइम ऑफ बर्थ। ये याद रखना है। साथ ही साथ जो तो अपना जो CRH है यह डिटरमाइन करेगा किसको, टाइम ऑफ बर्थ को, और यह मिमिक करेगा किसको, ACRH को। और ACRH जो है वह तो यानी कि ACRH की तरह ही काम कर रहा है कौन, CRH, एंड इट इज सिक्रीटेड बाय दिस प्लासेंटा। नेक्स्ट जो अपना हार्मोन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट हार्मोन की बात करती हूँ। तो नेक्स्ट जो हार्मोन देखेंगे वो देखेंगे ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, HCG। ये मैं डिलीट करती हूँ यहाँ से। तो अपना जो थर्ड हार्मोन है ये है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन। और यह काम करता है किसकी तरह, प्रोलैक्टिन की तरह, एंड इट स्टिम्युलेट्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन mammary gland of pregnant lady। तो ये याद रखेंगे ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, और यह किसकी तरह काम कर रहा है, तो ये काम कर रहा है, इट एक्ट्स लाइक प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उसकी तरह ये काम कर रहा है कौन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, और ये स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन मैमरी ग्लैंड। सो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द साइज ऑफ द मैमरी ग्लैंड इंक्रीजेस। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट जो अपना हार्मोन है वो हम लोग देखेंगे रिलैक्सिन। तो दिस इज द फोर्थ वन, रिलैक्सिन। तो जैसा कि इसका नाम ही है ये रिलैक्स, याद रखेंगे आप कि यह रिलैक्स करता है किसको, तो पार्चुरेशन के समय में जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस, लोअर एब्डोमिनल पार्ट, इसके जॉइंट्स को, जॉइंट्स इन, तो जॉइंट्स इन हिप बोन जो है, तो जॉइंट्स को ये क्या करता है, रिलैक्स करता है। तो रिलैक्सिंग जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस के जॉइंट्स को इसने क्या किया, रिलैक्स किया। यानी कि ट्रांसवर्स डायमीटर जो है, ट्रांसवर्स डायमीटर जो है उस एरिया का इसने क्या कर दिया, इंक्रीज करा दिया, सो दैट इजी पार्चुरेशन, इजी पार्चुरेशन। तो रिलैक्सिंग जो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस, वहां पे जो जॉइंट्स हैं उसको इसने क्या कर दिया, रिलैक्स कर दिया। यानी कि जो हिप बोन्स है उसको इसने रिलैक्स किया। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट्स, और ये जॉइंट्स जो है हिप बोन्स के हैं,
उसको रिलैक्स कराकर इसने हेल्प कर दिया, वहां के ट्रांसवर्स डायमीटर को इसने बढ़ा दिया, सो दैट इजी पार्टीशन कैन टेक प्लेस। एक यहाँ से क्वेश्चन कि ये जो रिलैक्सिंग है, तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके फुट का साइज जो है वो कुछ इंच क्या हो जाता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, वो इंक्रीज कर जाता है। तो इंक्रीज क्यों कर जाता है? क्योंकि रिलैक्सिंग प्रिसाइजली उसी जगह पे तो काम नहीं करेगा, ये क्यूबिक सिम्फाइसिस जो लोअर बॉडी पार्ट्स है उस पे काम कर रहा है, और साथ ही साथ जो फुट रीजन में जो जॉइंट्स हैं उस पे भी ये काम करके उस जॉइंट्स को रिलैक्स करता है, एंड सो द फुट साइड स्लाइटली इंक्रीजेज ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये आप याद रखेंगे और अपने नोटबुक में इसको डाल भी देंगे। तो हम लोगों ने देखा एससी, एचपीएल, रिलैक्सिंग, ह्यूमन कोरियोनल, गोनाडोट्रोपिन, और अब जो अपना है हार्मोन्स वो हम लोग देखने जा रहे हैं, वो है प्रोजेस्टेरॉन। तो व्हाई फुट साइज ऑफ प्रेग्नेंट लेडी इंक्रीजेस, तो आपका आंसर क्या होगा? ड्यू टू दिस रिलैक्सिंग हार्मोन। तो ह्यूमन कोरियोनल गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, रिलैक्सिन और CRH, ये हम लोगों ने देख लिया इस हार्मोन्स को, एंड दे आर सिक्रेटेड बाय दिस प्लासेंटा। नेक्स्ट आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो अपना है यानी 5th नंबर, वो हम लोग देखने जा रहे हैं, वो कौन सा हार्मोन है? तो वो है प्रोजेस्टेरॉन। तो दिस हार्मोन इज प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन का भी सिक्रीशन होता है बट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट। तो 5th में मैं डाल देती हूँ प्रोजेस्टेरॉन, जो स्टेरॉयडल हार्मोन है। और तो प्रेगनेंसी इनिशियल स्टेज में प्रोजेस्टेरॉन का जो सोर्स था वो कौन था? तो सोर्स जो था वो सोर्स इनिशियली वो कॉर्पस ल्यूटियम। अगर गेस्टेशन को हम लोग, तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। एक यहाँ पे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि अगर इस प्रोजेस्टेरॉन के अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर ओवरी का रिमूवल हो, ओवेरेक्टोमी हो, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी, ओवेरेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी। तो मैं आपसे यहाँ एक क्वेश्चन कि अगर इस ओवेरेक्टोमी का मतलब ओवेरेक्टोमी हो जाए तो प्रेगनेंसी पे क्या असर होगा? तो उस समय जो कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ है? ओवरी में है, और उसको प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कर रहा। प्रोजेस्टेरॉन को जैसा कि आप जानते हैं कि यह प्रेगनेंसी हार्मोन है, यह प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ओवरी को रिमूव कर दिया जाए, तो जब ओवरी को रिमूव कर दिया जाएगा तो क्या होगा कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो लेवल होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? एब्रप्टली डिक्लाइन करेगा एंड इट विल लीड टू एबॉर्शन। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की ये बात हो रही है, लेकिन अगर सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हो, अगर ओवेरेक्टोमी इसमें हो, ओवरी का रिमूवल, तो नो इफेक्ट, प्रेगनेंसी कंटिन्यूड रहेगी। अगर ओवरी रिमूवल हुआ इस ट्राइमेस्टर में तो 3, 6, 9 मंथ का ये और प्लस माइनस 9 डेज हमने देखा था गेस्टेशन पीरियड। तो अगर इस पीरियड में ओवरी का रिमूवल हो तो प्रेगनेंसी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है ये मेंटेन कर दिया जा रहा है किसके द्वारा? दिस टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर एंड दिस इज प्लासेंटा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप हैंडल करेंगे कि, और यहाँ से क्वेश्चंस कई एक बार ट्विस्ट करके पूछा भी जाता है।
तो इस तरह से हम लोगों ने 5 हार्मोन्स देखे प्लासेंटा से। ये प्रोजेस्टेरोन, ह्यूमन कोरियोनल गोनाडोट्रोपिन, एससीएस, रिलैक्सिन और सीआरएच। तो ये सारी बातें जो है हम लोगों ने हार्मोन्स के रेफरेंस में प्लासेंटा का देखा। और अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन प्लासेंटा। तो आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं इधर बताती हूँ। हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ प्लासेंटा। टाइप ऑफ ह्यूमन प्लासेंटा। तो टाइप ऑफ ह्यूमन प्लासेंटा, यह टाइप ऑफ ह्यूमन प्लासेंटा जो है ये हेमो तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये कैसा है, हेमोपोरियल। इस हेमोपोरियल का मतलब ये हुआ कि यानी कि वैसा प्लासेंटा, ये तो हम लोग देखे थे ना कि कोरियोनिक विली जो है वो पार्टिसिपेट करता है। तो हेमोपोरियल टाइप ऑफ प्लासेंटा में जैसे सपोज कि दिस इज कोरियोनिक विली। तो ये कोरियोनिक विली और इस कोरियोनिक विली के ऊपर ये कोरियोनल एपिथेलियम। तो दिस इज कोरियोनल एपिथेलियम। और यहाँ पे जो ये टिश्यू है तो दिस इज, ये किससे फिल होगा, कनेक्टिव टिश्यू से। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है और ये जो है ब्लड वेसल्स है। तो ये हमने आपको दिखाया कि ब्लड वेसल फिल्ड विथ ब्लड वेसल। ये जो पार्ट है ये पार्ट किसका है, तो फीटल पार्ट है। ये क्या है, फीटल पार्ट है। तो यानी कि जो बैरियर है यहाँ, ठीक है, वो बैरियर कौन हुआ, कोरियोनल एपिथेलियम। फिर ये टिश्यू और ये ब्लड वेसल्स का एंडोथेलियम, ये बैरियर की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन जो ह्यूमन प्लासेंटा है वो कैसा है, हेमोपोरियल। और ये जो है डिप्ड होता है किसमें, मैटरनल ब्लड में। तो हमने आपको शुरू में ही बताया था कि ये कोरियोनिक विली जो है वो इम्बेड करता है खुद को, एंजाइम्स के सिक्रीशंस भी करते हैं ये, और ताकि वहाँ लोकल जो है इरोडेशन हो सके, इरोड हो सके वहाँ का टिश्यू, और इस तरह से ये घुस जाते हैं अंदर की तरफ। और तो इस तरह यह जो है कांटेक्ट में आ गए किसके, मैटरनल ब्लड के, मैटरनल ब्लड। तो इस टाइप का प्लासेंटा वेयर इज द हेमो इज द ब्लड और कोरियल मीन्स कोरियोनिक विली। तो दे आर इम्बेडेड इन द ब्लड साइनसेस। और साइनसेस क्या होते हैं, स्पेसेस होते हैं, ब्लड फील्ड स्पेसेस, जहां ये जाकर इम्बेडेड हो गया है। ऐसे प्लासेंटा को हम लोगों ने क्या कहा, हेमोपोरियल। ये याद रखेंगे। तो हेमोपोरियल जो कि टाइप ऑफ प्लासेंटा इन ह्यूमन। और नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है मेटाडिस्क्वाइडल। मेटाडिस्क्वाइडल, तो मेटाडिस्क्वाइडल मेटाडिस्क्वाइडल का मतलब ये हुआ कि जब इम्प्लांटेशन हुआ तो इस इम्प्लांटेशन के चारों तरफ ये जो है कोरियोनिक विली होते हैं। इस तरह से प्रोजेक्शंस के साथ कोरियोनिक विली होते हैं। लेकिन क्यों होते हैं,
so that they can get nutrition. ठीक है, तो ये कोरियोनिक विली जो है पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ये अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं, इनका साइज इंक्रीज कर जाता है और एक समय ऐसा आता है कि जो कोरियोनिक विली है वो सिर्फ एक ही जगह एक डिस्क के फॉर्म में आ जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं, जैसे सपोज कि ये इम्प्लांटेशन हुआ, तो दिस इज द यूट्राइन टिश्यू, यूट्राइन वॉल, और यहाँ पे अगर हम लोग इस ब्लास्टोसिस्ट को देखें तो अब जो बेटा यहाँ पे इस ब्लास्टोसिस्ट में जो ये कोरियोनिक विली है वो तो एक साइड में ही है ना, तो ऐसे प्लासेंटा को हम लोग बोलते हैं मेटाडिस्पॉइडल। इनिशियली इट वाज लाइक दैट, ठीक है, सो दैट इट कैन टेक नरिशमेंट, और जब ये इम्प्लांटेशन हो गया तो ये जितने भी कोरियोनिक विली हैं वो सब डिसअपियर कर गए, लेकिन एक साइड में जो है एक डिस्क के फॉर्म में ये आके अरेंज्ड है, एंड दिस टाइप ऑफ प्लासेंटा इज कॉल्ड मेटाडिस्पॉइडल। ये याद रखोगे। नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है कोरियोनिक। तो कोरियोनिक थर्ड जो बेसिस है कोरियोनिक। तो कोरियोनिक प्लासेंटा का मतलब क्या हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, तो एमनियोन, कोरियोन, एलाटोइस, योग सेल, इसको भी मैं बताऊंगी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को। तो ये चार अपने पास जो है वो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होते हैं। तो कोरियोनिक प्लासेंटा का मतलब क्या हुआ, ये किसके आधार पर हो गया बेटा, तो ऑन द बेसिस ऑफ participation of extra embryonic membrane, ये याद रखेंगे। तो इसमें जो है कोरियोन ही पार्टिसिपेट करता है, यानी कि यहाँ जो पार्टिसिपेशन होगा वो किसका होगा, कोरियोन ओनली। तो ऐसा प्लासेंटा को हम लोगों ने क्या कर दिया, कोरियोनिक। मैं आपको बताऊं कि ये कई तरह के होते हैं, जैसे योग सैक कोरियोन, ठीक है, तो जैसे योग सैक कोरियोन, योग सैक कोरियोन, तो योग सैक प्लासेंटा, योग सैक प्लासेंटा। अगर इसको हम लोग ऐसा देखें तो योग सैक प्लासेंटा का मतलब क्या हो गया कि योग सैक प्लस कोरियोन, वहां क्या है, कोरियोन है। तो ऐसे प्लासेंटा को हम लोग बोल देते हैं योग सैक प्लासेंटा, और ये जो है मार्सुपियल्स में देखने को मिलता है, मार्सुपियल्स, योग सैक प्लासेंटा। अगर हम लोग देखें तो ये एलेंटोइक प्लासेंटा। तो इस एलेंटोइक प्लासेंटा में जो है हम लोग देखेंगे किसको, तो एलेंटोइक मेम्ब्रेन प्लस कोरियोन। तो ये जो एलेंटोइक प्लासेंटा में एलेंटोइक पार्टिसिपेट करेगा और कोरियोन, और ये हम सम यूथेरियन, सम ऑफ में देखेंगे। लेकिन जैसे हमने कहा तीसरा जो अपना हो गया वो कौन सा था, कोरियोनिक प्लासेंटा। तो कोरियोनिक प्लासेंटा में सिर्फ और सिर्फ क्या है, कोरियोन है, ये याद रखोगे। और ये कोरियोन जो है ह्यूमन में है, तो जब कोरियोनिक होगा तो ये थर्ड जो हमने देखा वो कोरियोनिक प्लासेंटा। तो कोरियोनिक प्लासेंटा का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ वहां कौन सा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, तो कोरियोन है। और ये कोरियोन हम लोग इसमें देखेंगे प्राइमेट्स में। तो यूथेरियंस, मेटाथेरियंस और प्राइमेट्स। तो मोस्ट ऑफ यूथेरियन में हम लोगों ने देखा किसको, एलेंटोइक प्लासेंटा, मोस्ट ऑफ, या सम की जगह हम लोगों को क्या लिख देना चाहिए कि मोस्ट ऑफ यूथेरियंस जो हैं वो किस
वो एलेंटोइक प्लासेंटा के। तो योग सैक में आपने देखा ना, योग सैक और कोरियन, एलेंटोइक और कोरियन, और कोरियोनिक में सिर्फ और सिर्फ क्या था, कोरियन है। यानी कि जो एक दूसरे टाइप का जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है एम्नियोन, तो आप याद रखेंगे कि एम्नियोन जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है एम्नियोन डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्लासेंटा फॉर्मेशन। अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरह के प्लासेंटा हो सकते हैं। हम लोगों ने बात की किसकी, ह्यूमन में। तो एम्नियोन डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्लासेंटा फॉर्मेशन, और इस आधार के आपने देखा योग सैक प्लासेंटा, एलेंटोइक प्लासेंटा और कोरियोनिक प्लासेंटा, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट तो ह्यूमन टाइप ऑफ ह्यूमन प्लासेंटा कैसा है, हेमोकोरियल है, क्योंकि यहाँ जो कोरियोनिक विधि है वो डिप्ड है किसमें, मैटरनल ब्लड में। तो हेमो इज द मैटरनल ब्लड और कोरियल इज द फीटल पार्ट, एंड दिस इज द ह्यूमन प्लासेंटा। मेटाडिस्पाइडल हमने बताया आपको, मेटाडिस्पाइडल में कि सिर्फ एक ही एरिया में यह जो विधि है वो है डिस्क फॉर्म में, एंड दिस इज कॉल्ड मेटाडिस्पाइडल। स्टार्टिंग में एक ऐसा था, चारों तरफ था, और पर्पस इसका क्या था कि यह मैक्सिमम न्यूट्रिशन को ले सके। और नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखा कि पार्टिसिपेशन के आधार पे तो वो प्लासेंटा कैसा है, कोरियोनिक है, ये याद रखोगे। नेक्स्ट जो है अपना फोर्थ वो है डेसिडुएट। तो मैं डेसिडुएट के लिए यहाँ बता देती हूँ कि जो डेसिडुएट है वो डेसिडुएट प्लासेंटा फोर्थ वन। तो फोर्थ वन में हम लोग लिख देते हैं सेकेंड, एंड दिस वाज द थर्ड वन, दिस वाज द। तो ये हेमोकोरियल फर्स्ट, मेटाडिस्पाइडल, कोरियोनिक, एंड द फोर्थ वन इज डेसिडुएट। डेसिडुएट, ये देखो। तो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन जो सिचुएशन है कि बर्थ हुआ और ये फीटस जो है वो बाहर आ गया, लेकिन अंदर रह जाएगा क्या, अम्बिलिकल कॉर्ड और फीटल प्लासेंटा, ठीक है। यानी कि एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन ये एक दूसरे को डैमेज पहुंचाए बिना ये पार्ट इधर आ जाए और ये उधर रह जाए, ये प्रोबेबिलिटी है। लेकिन डेसिडुएट प्लासेंटा में क्या हुआ कि फीटल पार्ट भी और मैटरनल पार्ट, डेसिडिवा मतलब मैटरनल पार्ट और फीटल पार्ट भी जब आ जाए एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, तो ऐसे प्लासेंटा को हम लोग क्या बोलेंगे, डेसिडुएट। तो यहाँ तो डेसिडुअस प्लासेंटा में कि जो है फीटल पार्ट प्लस मैटरनल पार्ट ऑफ प्लासेंटा when comes outside at the time of पार्चुरेशन, ऐसे प्लासेंटा को हम लोग क्या बोलेंगे, डेसिडुएट। लेकिन अगर यह मैटरनल पार्ट नहीं आता है तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं नॉन डेसिडुएट, ये याद रखेंगे। तो फीटल पार्ट भी और मैटरनल पार्ट भी प्लासेंटा का आ गया, ऐसे प्लासेंटा को हमने क्या कह दिया, डेसिडुएट। तो हम लोगों ने जो टाइप्स ऑफ ह्यूमंस में जो प्लासेंटा देखा वो कौन कौन सा है, हेमोकोरियल, मेटाडिस्पाइडल, साथ ही साथ कोरियोनिक और डेसिडुएट। तो ये बातें हो गई किससे, प्लासेंटा से रिलेटेड। तो आपका जो होमवर्क यहाँ मैं दे रही हूँ, आपका होमवर्क है कि आप अच्छे से इसको वर्क फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा अपनी कॉपी में जरूर से लिख लेंगे। बोर्ड में ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है, तो फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा
आप जरूर डालेंगे अपने नोटबुक में। और नेक्स्ट जो होमवर्क ये है वो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपके कंपटीशन के लिए और बोर्ड के लिए भी, तो इसको नोट्स आप बनाएं, इसको याद करें और जो भी डाउट हो आप ग्रुप पे डालें और इसके नोट्स को बना के आप ग्रुप पे आपको दिखाना है, उसकी पिक लेके आप डालिए ग्रुप पे, तो ताकि मैं श्योर हो जाऊँ कि आप लोगों ने नोट्स को बनाया है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्लासेंटा एंड आई होप कि हमने सब कुछ यहाँ बताया आपको प्लासेंटा से रिलेटेड। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।